दोस्तों, हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी के सरकार बनने से पहले सियासी खेल शुरू हो गया है। यहाँ चुनाव जीते तीनों निर्दलीय विधायकों ने अब बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है और इन 3 विधायकों में एक तो देश की सबसे अमीर महिला का नाम भी शामिल है और इस तरह से भाजपा के पास अब टोटल 51 एमएलए हो चुके हैं, क्योंकि 48 सीटों पर तो बीजेपी ने पहले से ही जीत हासिल कर रखी थी। बहुमत की सरकार तो हरियाणा में वैसे भी बीजेपी की बन रही थी, लेकिन आज राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखा गया। जो हरियाणा में जीते 3 निर्दलीय एमएलए हैं वो भी अब बीजेपी के समर्थन में आ चुके हैं और इस तरह से 48 + 3 टोटल 51 एमएलए हो चुके हैं बीजेपी में। आपको पता होगा, हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, कांग्रेस ने 37, इनेलो और बसपा ने 2 और निर्दलीय में टोटली 3 विधायक थे और अब ये तीनों के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा में समर्थन देने का ऐलान किया। मतलब इनमें कौन कौन है देखिए, एक तो गन्नौर के एमएलए देवेंद्र कादियान, दूसरे बहादुरगढ़ के एमएलए राजेश जून और तीसरी महिला एमएलए हैं हिसार की एमएलए सावित्री जिंदल। इनका एक अहम रोल रहा इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया था तो इन्होंने अपने बलबूते पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और आखिरकार चुनाव में जीत भी हासिल की। लेकिन जीत के बाद अब आज इन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। सावित्री जिंदल, जो कि देश की सबसे रिचेस्ट फीमेल यानी सबसे अमीर महिला है, उनके बेटे नवीन जिंदल भी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। हालांकि चुनाव प्रचार से दूरी रखने के बाद मां की जीत पर वह विजयी जुलूस में साथ नजर आए थे। बाकी चुनाव प्रचार के दौरान मां और उनके बेटे के बीच थोड़ी खींचातानी देखी गई। कादियान ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है और इसे लेकर उन्होंने बुधवार को गन्नौर में अपने समर्थकों से मीटिंग भी की और इसके बाद उन्होंने कहा कि अधिकतर समर्थकों ने सरकार के साथ जाने की बात की है। हिसार विधानसभा सीट से जहां सावित्री जिंदल जीती, इनका मार्जिन रहा 18,941 वोटों का। इनके अगेंस्ट में कांग्रेस के रामनिवास राणा को इन्होंने हराया और इसी तरह से बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल की राजेश जून ने। ये भी पहले निर्दलीय में थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और तीसरे विधायक गन्नौर विधानसभा सीट से इन्होंने भी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है, 35,209। देवेंद्र कादियान 77,248 वोट मिले इनको। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट को इन्होंने हराया। तो ये हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के बाद आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जुड़े रहेगा डीएलएस न्यूज चैनल के साथ पल पल के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।